बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक गरीब नाई रहा करता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हिजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी और उसके पास रहने को घर न था, न बीवी थी और न उनके पास बच्चे थे। सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आंख खोली तो हर तरफ शोर गल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टींगी पर चढ़ गया, चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा था, कोई जेवर, कोई बकरिया, तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा है। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स उस नाई के पास से गुजरा और उसे सुकून से लेटे हुए देखा तो खुशी से बोला, ओए साड़ी, हर चीज उजड़ गई है, साड़ी जानते बनी है थे तो इते सुकून नाल लम्हा पिया हुआ है। ये सुनकर नाई बोला, लाले, आज इते गुर्बत दी चीज आई है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर ख्याल आया कि शायद रोज माशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल-ए-बात। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, सोना और जेवरात, मुलाजिम, पैसा, हलाल, हराम, ऐश व आराम, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल-ए-बात। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से तर तर काम रहे होंगे। तब शायद इसी नाई की तरह गरीब इन अमीरों को देखते रहे होंगे। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे, आज ईद गुर्बत दी जिस आई। शुक्रिया।